नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है। मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूं और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं। टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। तो बड़ा फक्र होता, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला और हम तो छू भी नहीं पाए। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, मुझे भी मीडिया के द्वारा पता चला है, बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है कि किसी व्यक्ति ने एक बहादुर जाबाज की पत्नी को ऊपर ऐसा कोई कमेंट्स किया है। और मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और मैं इसे अपनी बहू के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी में नहीं मानता। मैं इसे उस बहादुर जाबाज की ऊपर ही डायरेक्ट इसको टिप्पणी मानता हूं। और मुझे एनसीडब्ल्यू ने जो एक्नॉलेज किया है और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि न्याय मिले और ऐसे किसी भी शहीद के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र टिप्पणी इन फ्यूचर में कोई ना करे। देखिए, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ये एक बड़ा व्यापक मौजू है जिस पे बात चल रही है। ये बात लोग पैसों तक सीमित कर रहे हैं, मीडिया काट करके, छांट करके और अपने टीआरपी के लिए चला रही है। मैं इसका खंडन करना चाहूंगा कि ये शोभा नहीं देगा। स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष, क्योंकि डेमोक्रेसी के चौथे पिलर है मीडिया, तो इसको बिल्कुल चीजों का तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और निश्चित रूप से इतना बड़ा इशू है कि आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए, तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज है। और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एनओके का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। और एक मीडिया में देख रहा था, लल्लन टॉप के यहाँ चल रहा है, सोनल पटेरिया जी हैं जिन्होंने काट करके सिर्फ इतना चलाया है न जाने कहां से कि हम अपने छोटे बेटे के साथ उनकी शादी करना चाहते हैं। मैंने 20 तारीख को जब उनके पिताजी ने स्वयं इस बात का पहल किया था कि अभी 26 साल की उम्र है, क्या किया जा सकता, तब मैंने ये बात कही थी, ये सजेशन दिया था बीइंग परिवार का मुखिया होने के नाते कि मेरी बहू मेरी बेटी भी है और मेरी बहू भी है और हम धूमधाम से उसकी अपने घर से शादी करेंगे। और मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि वो अखंड वैधव्य को झेले 26 साल की उम्र में, और उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे अपने घर से, दोनों परिवार मिलकर। अगर मेरी बहू ऐसा कहती हैं कि मैं इस परिवार को छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसी परिवार में रहूंगी और उनका शादी करने का इच्छा है, तब मैं अपने छोटे बेटे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूं। और तीसरी बात मैंने कही थी कि अगर वो कहती हैं कि जैसा कि कई जगह देखने को मिलता है कि जैसे विक्रम बत्रा की मंगेतर हैं या कुछ और लोग हैं, अगर वो उस प्रेम की पराकाष्ठा को ऐसे जीना चाहती होंगी कि नहीं मैं शादी ही नहीं करूंगी और मैं अंशुमान के नाम के साथ जीऊंगी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो ऐसा करें, तब मैंने ये कहा था कि अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर मेरे बेटे से जो भी संतान पैदा होगी, पुत्र या पुत्री, मैं उनके आंचल में दूंगा और मेरे घर की मालकिन और बहू बड़ी बहू बनकर रहेंगी और जो भी मेरी संपत्ति है वो पारिवारिक संपत्ति वो पास ऑन की जाएगी और उनको जो मैं बेटा गोद में दूंगा उसके पिता का नाम अंशुमान सिंह होगा। तो मीडिया में को इतना काट के चलाना कि मैं अपने बेटे के साथ शादी करना चाहता, ये गलत नरेशन है, गलत नरेटिव है कि मैं उनको अपने घर में रखना चाहता, मैं कदापि नहीं चाहता था। और आज मैं क्लियर कर दूं कि अब इतना देखने के बाद और उनकी इस व्यवहारिकता के बाद तो स्वयं त्रिलोक का कोई भी व्यक्ति कहेगा तो मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा और अपने इस बेटे की शादी मैं नहीं करूंगा, ये जीवन भर कुंवारा रह जाएगा तो मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं उनसे कदापि शादी नहीं करूंगा। मेरी मेन डिमांड है, कोई पैसा नहीं, केवल सम्मान की लड़ाई है कि वो माँ बाप जो 25 साल 26 साल अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करके एक ओहदे तक पहुंचाते हैं, अगर उनके जाने के बाद, क्योंकि बेटा जब जीता रहता है और वो माँ बाप का कदर नहीं करता, नहीं देखता है, तो इसके तमाम कानून है कि कान पकड़ करके अपने माँ बाप के भरण पोषण के लिए कानून कहती है। तो माँ बाप के बेटा के चले जाने के बाद वो गरीब माँ बाप जो जिंदगी नहीं जी सकते, उनको भी सोचना चाहिए। और एनओके का ये ज्वलंत मुद्दा, इस पे बहुत लोग जो सफर कर रहे हैं, इस पे व्यापक रूप से चर्चा होकर के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि इसको छोटी छोटी बातों में, पैसे पे, शादी पे सीमित करके और इस व्यापक मुद्दे को, डिस्कोर्स को न भटकाए। और ये जो मुद्दा है, मेरी डिमांड है कि ये मुद्दा बिल्कुल विचार होना चाहिए
और एक प्लेटफॉर्म पे विचार होना चाहिए और निश्चित रूप से इस पे कुछ न कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि उस गरीब माता पिता को, यानी ये कहेंगे जिन्होंने सब कुछ खोया, उनका भी और उस पत्नी का भी, जो पत्नी रहती है या छोड़ के जाती है, तो एक रेशनल तरीके से इस पे बात होनी चाहिए और नियम बनना चाहिए जो कि सबको फायदेमंद हो, सबको ग्राह्य, एक सर्व, आप जिसको कहते हैं एक व्यापक समाज में, मतलब एक सभ्य समाज में सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। केवल मेरा इतना कहना है। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं मेरे शब्दकोश में कि मैं इस घृणित कृत्य का तुलना कर पाऊं। इसकी मैं जितनी निंदा की जाए कम है। आज वो मेरी बहू के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। बस मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत निंदनीय कृत्य है और ये जो भी कर रहे हो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो सरकार और पुलिस कर रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। अच्छा लगा, बेटे की वजह से हम इतना सम्मान बड़ा मिला। लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, पर एक बेटा जो मेरा करके गया है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सम्मान था और बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दर्द भी था और कुछ खुशी भी थी कि मेरा बेटा ये करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया है जो 4 परिवारों को दुख से बचाया है। अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुशी दे के गया है। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, एक माँ ही लगा सकती है। और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है। जो माँ होती है उनको पता है कि इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। एक बड़ी बात है, बेटा गया, उसके बाद जो सम्मान आपको मिला वो भी आज आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, क्या चाहती हैं? मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माँओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन। अच्छे से गई, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहा। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है। अंशुमान तो फौज के लिए बने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, या तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रखी, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। जब राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्मान मिल रहा था उस समय क्या कुछ चीज हुई, क्योंकि बताया जा रहा है उस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़ा? इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके न चली जाए। ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा, इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर 2 आदमी पकड़े हैं तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर न जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे। अब इनके बीच क्या बात हुई,
तो इन्होंने आया बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई। पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। आज बेटे की क्या कुछ यादें मौजूद हैं, कैसे सोचती हैं, कब चीजें? एक माँ के लिए तो बचपन से ही जैसे बच्चे होते हैं, आज जितने दिन कुछ करके गए, एक एक पल की बातें याद आती है। और वो मैं शायद मेरी सांस जब तक रहेगी खत्म ही नहीं होगा वो पल बताने में, खत्म ही नहीं होगा। कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कितने दिन में ख़त्म होगा, वो पल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं वही सोचती रहती हूँ कब क्या किए थे हम, कैसे मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी। वो हर माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज़्यादा ही माँ बाप के प्यारे होते, माँ बाप के लिए होते हैं, तो वो शायद वो अकेला था। एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात करी, क्या कुछ बात हुई और कितना क्या एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने बुलाया और मुझे अच्छा लगा कि बुला रहे हैं। 2 दिन फ़ोन आता रहा, हमारे पास नहीं टाइम था, तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी, तो गए मिलने के लिए बहुत सम्मान और मुझे सांत्वना देने के लिए ही बुलाए कि हम पूरा देश आपके साथ है और आपका बेटा इतना बड़ा काम करके गया है, कितने फैमिलियों की ज़िंदगी बचाया है, तो उसके लिए सम्मान के लिए ही बुलाए। बाकी तो फ्लो में कुछ आदमी बोल ही देता है, जैसे कि अरे ऐसे ही कुछ जो भी चल रहा है, तो मैं अब उस पर नहीं चर्चा करना चाहती। पर वो मैं अपनी ओपिनियन थी, मैं अपनी ओपिनियन रख दी। बाकी उसका इशू नहीं बनना चाहिए, राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ऐसे ही वो मेरे लिए एक गेस्ट के रूप में बुलाए थे, ऐसा कुछ नहीं था, गेस्ट के रूप में। और घंटों बात हुई थी, हमारे ही लिए बात हुई थी, और उसी में मैं अपना बात रख दी कि एक माँ बाप के लिए कुछ सोचिए जो ऐसे सिचुएशन में होते हैं हमारे जैसे।